वेलकम टू माय चैनल ए टू जेड बेसिक्स, जहां पर आपको ए टू जेड इंग्लिश की वीडियोस प्रोवाइड की जाती है विद कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक्स। तो आज के वीडियो में क्या पढ़ेंगे? पास्ट टेंस। जैसे कि पिछले वीडियो में प्रेजेंट टेंस में डिस्कस किया था। टोटल 4 पार्ट्स होते हैं, जिसके अंदर सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इन चारों पार्ट्स को डिस्कस किया था विद एग्जांपल्स। यदि आपने वीडियो नहीं देखी तो पहले जाके उस वीडियो को देखिए। और इस वीडियो में क्या करेंगे? पास्ट टेंस को डिस्कस करेंगे। इसके अंदर भी क्या करेंगे? टोटल 4 पार्ट्स होते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। जो पास्ट टेंस है उसको कैसे पहचानते हैं, तो उसके आइडेंटिफिकेशन उसको भी जानेंगे। और क्या करेंगे? जितने भी रूल्स हैं इसको भी जानेंगे और साथ में एग्जांपल्स को भी डिस्कस करेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पास्ट टेंस यानी कि कितने पार्ट्स होते हैं पास्ट टेंस के? तो टोटल कितने होते हैं? 4 पार्ट्स होते हैं, जिसके अंदर जो आपका पहला है वो आपका सिंपल पास्ट टेंस, सेकंड क्या है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस, थर्ड पास्ट परफेक्ट टेंस और लास्ट आपका कौन सा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो एक एक करके सभी टेंस को डिस्कस करते हैं। पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस होता क्या है? सिंपल पास्ट टेंस के अंदर सबसे पहले जानते हैं आइडेंटिफिकेशन, यानी कि इसकी पहचान। कोई भी सेंटेंस आप कैसे पहचानोगे कि वो सिंपल पास्ट टेंस है? तो जब भी आपका कोई भी सेंटेंस होगा उसके आखिरी में ता, था, ती, थी, ते, थे, यदि ये आ जाए तो क्या होगा? आपका सिंपल पास्ट टेंस होगा। अब तो सिंपल पास्ट टेंस के अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का क्या रूल है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये फॉर्मेट होता है आपका सिंपल पास्ट टेंस के अंदर अफर्मेटिव का रूल। जैसे कि एग्जांपल में दिया है, सोहन अपने नानी के घर जाता था, तो यहाँ पे ता था आ रहा है। तो ता था आ रहा है, आपको बताया था कि सिंपल पास्ट टेंस में क्या था? यदि आखिरी में ता था, ती थी, ते थे आ जाए तो आपका क्या होगा? सिंपल पास्ट टेंस होगा। तो यहाँ पे ता था आ रहा है, इसलिए क्या लगाएंगे? यहाँ पे अफर्मेटिव का रूल लगाएंगे, जिसमें क्या अफर्मेटिव का रूल लगेगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब देखते हैं एग्जाम्पल के हेल्प से। तो सोहन, सोहन क्या आपका सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे सोहन लिख दिया। फिर क्या? वर्ब की सेकंड फॉर्म वेंट, फिर क्या? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में आपका क्या आ गया? ये टू हिज मैटरनल ग्रैंड मदर्स हाउस। तो ये आपका क्या बन गया? सोहन वेंट टू हिज मैटरनल ग्रैंड मदर हाउस। डिस्कस करेंगे नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होगा? नेगेटिव में कुछ नहीं है, बस खाली आपको सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस फॉर्मेट को आपको फॉलो करना है। जैसे कि एग्जांपल में आपका गीता लखनऊ नहीं जाती थी, तो यहाँ पे थी। तो इससे ये तो क्लियर हो गया कि वो क्या है? सिंपल पास्ट टेंस का है। अब नेगेटिव की बात हो रही है नहीं, तो नहीं है मतलब आपका कौन सा रूल लगेगा? ये वाला, जिसमें क्या है? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसको अप्लाई करते हैं। तो देखिए गीता, गीता आपका सब्जेक्ट हो गया, फिर डिड है, डिड लगा दिया, फिर नहीं था इसलिए नॉट लगाएंगे, फिर क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो जाने क्या होती है? गो। फिर क्या होगा? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में क्या लगाएंगे? टू लखनऊ, तो गीता डिड नॉट गो टू लखनऊ। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में क्या होता है? आपका ये रूल लगता है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और यही बात करें क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो आपका डिड के पहले क्या लग जाएगा? क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा। तो आपका क्या बन जाएगा? क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस। देखो जैसे कि एग्जांपल में, क्या सोहन अपना गृह कार्य करता था? जैसे कि पिछली वीडियो में भी बताया है कि जब भी क्या, कैसे, कब ये शुरुआत में आ जाए, देन आप कौन सा रूल अप्लाई करोगे? देन आप इस रूल को फॉलो करोगे। सबसे पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो जैसे क्या सोहन अपना गृह कार्य करता था, तो क्या आ रहा है? मतलब शुरुआत में आ रहा है, तो इस वाले रूल को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डेट लगाएंगे, फिर आपका सब्जेक्ट तो सोहन, फिर क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, करने की क्या होती है? डू, फिर क्या कर रहा है? होमवर्क कर रहा है, ये आपका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट में हिज होमवर्क। तो डिड सोहन डू हिज होमवर्क। सेकंड एग्जांपल, तुम कानपुर कैसे पहुंचे थे? तो यहाँ पे कैसे आ रहा है, ठीक है? कैसे, कब, क्यों, यदि ये बीच में आते हैं देन आप कौन से रूल को फॉलो करोगे? WH वर्ड वाले रूल्स को। जैसे कि यहाँ पे क्या है? WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस रूल को यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो देखिए इसी फॉर्मेट देखिए, कैसे क्या होती है? हाउ होती है, फिर क्या है? डिड लगाएंगे, डिड, फिर आपका सब्जेक्ट में क्या है? तुम की क्या होती है? यू, फिर पहुंचने क्या होती है? रीच, पर की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट क्या होगा? कानपुर। तो हाउ डिड यू रीच? डिस्कस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें आपके क्या आइडेंटिफिकेशन है? रहा था, रही थी, रहे थे। यदि कोई आपका सेंटेंस है और आखिरी में रहा था, रही थी, रहे थे आ जाए तो आपका क्या होगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का क्या रूल होता है? सब्जेक्ट प्लस वॉस वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, जैसे एग्जांपल में आपका है, वह शादी में नाच रहा था, तो यहाँ पे रहा था, इसका भी बताया आपको, रहा था, रही थी, रहे थे। यदि सेंटेंस के आखिरी में आ जाए तो आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो जैसे वह है, तो वह आपका सब्जेक्ट होगा तो ही, फिर क्या? वॉस लगाएंगे। वॉस क्यों लगाएंगे? क्योंकि जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके साथ वॉस लगाते हैं। जैसे कि आपका ही, सी, इट या फिर वन पर्सन का नेम है तो वॉस लगाएंगे। यही बात करें प्लूरल सब्जेक्ट की, तब क्या यूज करोगे? वर का। जैसे कि I, we, you, they या फिर एक से ज्यादा पर्सन है तो वर का यूज करेंगे। बाकी आपका फिर आगे क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डांस, फिर ING फॉर्म में तो डांसिंग। फिर क्या है? ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट में क्या हो गया? कहाँ पे नाच रहा था? शादी में, तो इन द मैरिज, ही वॉज डांसिंग इन द मैरिज। नेगेटिव का रूल क्या होता है? तो सब्जेक्ट प्लस वॉस वर्ब
प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि वॉस वर्ब के आगे आपको नॉट का यूज कर लेना है बस, और कुछ नहीं करना है। जैसे कि वह शादी में नहीं नाच रहा था, तो बस खाली आपको वॉस के आगे नॉट लगा दें तो आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव बन जाएगा। तो ही वॉज नॉट डांसिंग इन द मैरिज। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का क्या रूल है, इसमें आपका सबसे पहले वॉस वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और आखिरी में क्या है, क्वेश्चन मार्क, जिससे कि हम पहचान लेंगे कि वो आपका सेंटेंस कौन सा है, इंट्रोगेटिव का है। जैसे कि एग्जांपल में आपका है, क्या रोहन स्कूल जा रहा था, तो यहाँ पे देखिए क्या शुरुआत में आ रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या यूज करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का क्या होगा, वॉस आएगा। क्यों, क्योंकि रोहन क्या है आपका एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो रोहन आ गया। फिर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो गोइंग, ठीक, और आईएनजी भी लगा देंगे। फिर आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा, टू स्कूल, टू स्कूल लिख देंगे, और आखिरी में क्वेश्चन मार्क, तो क्या बन जाएगा, वॉस रोहन गोइंग टू स्कूल। अब बात करें सेकंड रूल इंट्रोगेटिव का, तो WH वर्ड लगाएंगे और उसके बाद आपका सेम वही चलेगा फॉर्मेट, वॉस वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे कि वे खाना पकाने क्यों जा रहे थे, तो यहाँ पे क्यों बीच में आ रहा है, इसलिए हमने इस वाले रूल को फॉलो करेंगे, वाई, ठीक, क्योंकि क्यों की क्या होती है, वाई होती है। फिर आपका वॉस वर्ब में क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे। क्यों, क्योंकि दे आपका क्या है यहाँ पे प्लूरल है, इसलिए दे का यूज किया। फिर क्या है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो कुक, फिर आईएनजी फॉर्म, फिर द फूड, तो वाई वर्ब दे कुकिंग द फूड। डिस्कस था पास्ट परफेक्ट टेंस, इसका क्या आइडेंटिफिकेशन होता है, चुका था, चुकी थी, चुके थे। यदि आपका कोई सेंटेंस है उसके आखिरी में चुका था, चुकी थी, चुके थे ये आता है, तो आपका क्या होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। अफर्मेटिव रूल को, तो अफर्मेटिव रूल का क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि एग्जांपल में है, वह नहा चुका था, तो अभी आपको बताया चुका था, चुकी थी, चुके थे, आखिरी में आता है सेंटेंस में, तो आपका कौन सा हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे जैसे कि देखिए कि वह नहा चुका था, तो सबसे पहले ही सब्जेक्ट हो गया, फिर हैड लगाते हैं तो हैड लगा दिया। फिर क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो नहाने की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बाथिंग, इसलिए क्या लगाएंगे, बाथिंग। यहाँ पे आईएनजी नहीं लगाया, बात की थर्ड फॉर्म ही क्या होती है, बाथिंग, ऑब्जेक्ट है नहीं तो ऑब्जेक्ट को नहीं लगाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, ये भी सेम उसी की तरह, अफर्मेटिव की तरह, इसमें क्या है, बस खाली हैड के आगे क्या लगा देंगे, नॉट का यूज कर लेंगे, बाकी आपका पूरा फॉर्मेट रूल वही रहेगा, ठीक। जैसे कि वह नहीं नहा चुका था, तो हैड के आगे क्या लगा दिया, नॉट, तो क्या बन जाएगा, ही हैड नॉट बाथिंग। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में क्या है आपका हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और आखिरी में क्या है, क्वेश्चन मार्क। जैसे कि एग्जांपल में आपका दिया है, क्या तुम लखनऊ जा चुके थे, तो यहाँ पे चुके थे, तो आपका कौन सा हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव का रूल फॉलो करेंगे, लेकिन कौन सा, ये वाला। क्यों, क्योंकि देखिए क्या शुरुआती में आ रहा है, ठीक, क्वेश्चन वर्ड शुरुआती में आ रहा है, इसलिए हम क्या यूज करेंगे, सबसे पहले हैड हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, तो हैड लगाया। फिर क्या है, सब्जेक्ट है तो यू, फिर थर्ड फॉर्म लगाना है तो गो वेंट गॉन, तो गॉन लगा देंगे। और कहाँ जा रहे थे, लखनऊ, तो टू लखनऊ, तो हैड यू गॉन टू लखनऊ। सेकंड एग्जांपल की, तो मेरी चाची कहाँ जा चुकी थी, तो यहाँ पे देखिए कहाँ बीच में आ गया, ठीक, इसलिए क्या यूज करेंगे, क्वेश्चन वर्ड को पहले यूज करेंगे, तो वेयर। फिर आपका हैड हेल्पिंग वर्ब है तो हैड को लगाएंगे। फिर मेरी चाची, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, माई आंट, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, और थर्ड फॉर्म क्या है, गॉन, बाकी ऑब्जेक्ट है नहीं तो ऑब्जेक्ट को नहीं लगाएंगे। लास्ट में आपका है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसकी क्या आइडेंटिफिकेशन है, ता, रही थी, रहे थे, सेम आखिरी में यही आएगा आपका, लेकिन इसमें क्या होगा, टाइम फेस दिया होगा, जैसे कि 5 बजे से, सुबह से, कल से, दोपहर से, या फिर रात के 2 बजे से, इस तरह का एक टाइम दिया होगा, ठीक। देन आप समझ जाना वो आपका कौन सा है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अभी एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। अफर्मेटिव, तो अफर्मेटिव का क्या रूल है, इसमें सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर, और आखिरी में क्या है, टाइम फेस। ये आपका फॉर्मेट होता है इंग्लिश ट्रांसलेशन में बनाने के लिए, ठीक है, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेंस चैप्टर, ठीक। तो आप इसे अच्छे से पढ़िए, नोट डाउन कीजिए, ठीक है। बाकी आपके एग्जांपल में क्या दिया है, वह 2 बजे से काम कर रहा था, तो यहाँ पे वह की क्या हो जाएगी, ही, ठीक है, हैड है तो हैड लगाएंगे, फिर बीन है तो बीन लगा देंगे। फिर वर्क की फर्स्ट फॉर्म काम करने की क्या होती है, वर्क, और आईएनजी फॉर्म तो वर्किंग। फिर क्या होगा, सिंस फॉर, तो सिंस फॉर में आपको पता ही नहीं चल रहा होगा कि सिंस लगाएंगे कि फॉर लगाएंगे। तो जब भी आपको 2 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से, या सुबह से, रात से, देन आप क्या यूज करोगे, सिंस का। लेकिन 2 घंटे से या 3 घंटे से ऐसा कुछ हो तब क्या यूज करोगे, फॉर का। तो यहाँ पे 2 बजे से बात हो रही है, इसलिए क्या यूज किया है, सिंस का, और 2 है तो 2 o'clock, तो क्या बन जाएगा, ही हैड बीन वर्किंग सिंस 2 o'clock। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस का क्या फॉर्मेट है, सेम आपका अफर्मेटिव की तरह, बस खाली आपको हेल्पिंग वर्ब के आगे नॉट का यूज करना है। जैसे कि एग्जांपल में है, रघु 4 घंटे से सो नहीं रहा था, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले रघु, फिर आपका हैड है तो हैड लगाएंगे, फिर नहीं है तो नॉट लगा देंगे, फिर बीन है तो बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि सोने की होती है स्लीप, और आईएनजी है तो आईएनजी का यूज कर लिया। फिर फॉर 4 आवर, तो क्या बन जाएगा, रघु हैड नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 4 आवर। इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव में क्या है आपका हैड सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट
सिंस फॉर और आखिरी में टाइम फेस। ठीक, सेम वही है, बस खाली आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के पहले आ जाती है। तो क्या बन जाएगा आपका इंट्रोगेटिव। लेकिन ये क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो हैड के पहले क्या आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड का यूज हो जाता है, जैसे व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर। जैसे कि एग्जाम्पल में आपका दिया है, वैसे खेत में काम कर रहा था, तो यहाँ पे देखिए रहा था, एक तो ये आया, तो आप समझ जाओगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। लेकिन नहीं, सुबह से एक टाइम दिया है, टाइम फेस दिया है, इसलिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसको कैसे बनाएंगे, सेम फॉर्मेट वही है। देखिए क्या शुरुआत में क्वेश्चन वर्ड शुरुआती में आ गया, तो क्या यूज करेंगे, सबसे पहले ये वाले रूल को फॉलो करेंगे। तो हैड है तो हैड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट है तो विकास, फिर बीन, फिर आपका वर्क के फर्स्ट फॉर्म, यानी कि काम करने क्या होती है, वर्क होती है, और आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट में क्या, इन द फील्ड, और सुबह से कर रहे हैं इसलिए सिंस मॉर्निंग। तो हैड विकास बीन वर्किंग इन द सिंस मॉर्निंग। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो पर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते